जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, किस तरह की जागरूकता है, क्या आप इसमें लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं? अपना पहले परिचय दीजिए, कहाँ से आप हैं ये बताइए, क्या आपने आज का विचार रखा ये बताइए। मैं विजय सिंह, इंडियन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सोशल सेंटर रिसर्च जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ हैं श्री जितेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर जितेंद्र गुप्ता जी, जो हमारी संस्था के प्रेसिडेंट हैं। हम लोगों का ध्येय है कि समाज में जब देश के अंदर बेरोजगारी होंगे किसी प्रकार की सर्विस नहीं है, हम कहते हैं जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की कोशिश करो, और बैंकों से हम आपको मैनेज कराएंगे 2 लाख से लेकर 5 करोड़ तक बिना किसी गारंटी दी जाएगी। चीज़ के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जिसमें भारत सरकार और सिडबी का शेयर है, और ये आपको गारंटी देती है। अगर महिलाएं लोन लेंगी तो गारंटी भी बैंक खुद बेयर करेगा, पुरुष लेंगे तो गारंटी पुरुष को देनी होगी। लोन जो है 5 साल से लेकर 7 साल के लिए हो। EMI जो होगी वो सिर्फ प्लांट एंड मशीन, और आपने इंटीरियर वगैरह कराया है या कंप्यूटर्स खरीदे या ऑफर खरीदा है तो उसके तो EMI करेंगी, तो जो भर्ती के बजाय उसकी कभी या नहीं करेगी। ये आप लोन जो दे रहे हो किस बिहाफ पे दे रहे हैं? मान लीजिए कि पुरुष है वो लोन लेना चाहता है, संस्था लोन दिलाने के लिए आपकी मदद करेगी। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, पोजिशन वगैरह है, ये सब बैंक में सबमिट करेंगे और बैंक आपको 5,000 लोन देने देंगे। कोई परेशानी आएगी तो संस्था उसको देगी। लोन लेने वाले की योग्यता और क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? नंबर 1 मिनट रुकिएगा। दूसरा इसी में सवाल एक ये है कि वो लोन जब चुकाएगा क्या उसके लिए वो है कि वो बिजनेसमैन होना चाहिए पहले से, या फिर नौकरी करने वाला पेशा होना चाहिए उसका? किस बिहाफ पर आप लोन दे रहे हैं आप उनको? कुछ भी हो उसका कोई कंप्लीट नहीं, हम तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, ताकि वो खुद जॉब के लिए तैयार हो जाए अपना काम शुरू करने के लिए। इसमें कोई योग्यता नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। क्या ये बिजनेस लोन मान के चलें कि बिजनेस लोन है ये? बिजनेस लोन एक तरह की समझिए कि फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की हुई है, ताकि MSME में जो छोटा बिजनेस व्यापारी है, छोटा आदमी जो है वो कुछ उसको कर पाए, तब के रोजगार करने के लिए आप लोन दे रहे हैं। छोटा आदमी अपना व्यापार किस तरह से कर पाएगा, क्योंकि बड़ों को भी समझ में रहता है, छोटे बड़े तरफ उसके लिए MSME ने ये स्कीम निकाली है। आप जाइए MSME बैंकों के थ्रू जाइए, जो कि पैनल में हम लोग। लेकिन अभी तक हमने देखा बहुत सारे बैंक, सरकार जो है लोन की बात करती है, लेकिन जब MSME के आधार पे जब लेने जाते हैं लोन वो रिजेक्ट कर देती है। और बहुत सारे केसेस ऐसा होता है कि SC ST के लोगों के लिए फंड्स आते हैं, लेकिन वो बैंक जब पेपर लगाया जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर ऐसी स्कीम हमारे ठीक हो गए और प्रॉपर्ली प्रोफाइल पूरा तैयार हुआ तो उसके बैंक को प्रोफाइल देना पड़ेगा। सरकार की योजना के अंतर्गत GSS कहते हैं इसको, हर बैंक के लिए लागू है। गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट हैज टू गिव सब्सिडी ऑफ ऑल। उससे जो है ना आपको क्या देना, कोई कहीं टेक्निकल आपको नहीं देना। कोई भी काम करें, दुकान लगाएं, स्टॉल खोलें, पीजी बनाएं, कोई भी काम करें, सबके लिए आपको किसी बैंक का विफलता नहीं होगा। इसमें क्या उसकी उम्र रहेगी, कोई आयु रखी आपने? और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 18 साल से लेकर 65 साल तक। अच्छा, अगर किसी कारण उसका जो रोजगार है वो नहीं चल पाया, वो रोजगार में ब्लॉक हो जाता है, तो क्या उसकी EMI को सभी गारंटी कवरेज 70% तो उसका बैंक को पेमेंट करेगी, बैंक करेगी, बैंक सीधे करेगी, गवर्नमेंट करेगी। इंश्योरेंस गारंटी गारंटी फंड ट्रस्ट और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज 70% वो पे करेंगे, और 30% जो आपने इक्विपमेंट्स खरीदे वो आपको बेचे का दिखानी है, बैंक की प्रॉपर्टी उसको बेचेगा। जो बैलेंस रहेगा तो कभी ये भी सोचा जाता है कि बैंक ने 1,000 कमाया नहीं, माफी कर देता है या रिकवर करता है कि बैंकिंग सीट मिलती है, पर ऐसे सरकार तो लगभग 10% करेगा तो आदमी इसको इजीली पेमेंट कर देगा।
उसके बाद भी क्या वो बैंक से देनदार रहता है इसके बाद भी? नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, इस कार्य जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें आपकी संस्था उन लोगों की क्या मदद कर सकती है जो लोग बैंक से एमएसएमई के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं? देखिए, एमएसएमई डिपार्टमेंट कोई लोन नहीं होता। पहली बात ये है, एमएसएमई का पंजीकरण है, जो आधार पंजीकरण 2 लाख तक का किसी प्रकार का कोई पंजीकरण आपको नहीं देना। 2 लाख तक का ऊपर जाएंगे तो एमएसएमई जब आधार रजिस्ट्री का होगा, जिसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक में खाता है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड, ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, दूसरे आधार का लिंक, ये सबसे पहले जरूरी है। इससे क्या आप काम करेंगे और उनका नाम क्या रखेंगे ये आपको बता। इसमें एक महत्वपूर्ण 2 सवाल बनते हैं। आपका जो लोन आप दे रहे हैं वो किन बैंकों के बिहाफ पे दे रहे हैं? नंबर 1, नहीं दे रहे बैंकों से आप कैसे ठीक, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 10% पर रहेगा रिजर्व बैंक की गाइडलाइन। इस गाइडलाइन को एमएसएमई के ऊपर बैंक ऊपर दे सकते हैं। ये बैंक का मतलब रिजर्व बैंक की आज्ञा है। और इसमें एक और छूट है, अगर हैवी लोन है तो बैंक आपका 1% माइनस कर देगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट कितना है कि मान के चले? 5 करोड़ 5 करोड़ रुपये से आ रहे हैं तो उसके लिए है। अगर नहीं है तो फिर तो उसके लिए हम लोग जो हम सहयोग चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करने वाला काम जो मिनिमम कितना लोन ले सकता है कोई महिला या पुरुष? 2 लाख से लेकर 50 लाख कोई 10 लाख चाहता है, कोई 20 लाख चाहता है, 50 लाख चाहता है, कोई 30 लाख चाहता है। इसके अंदर अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपको उसका बोल देना बिजली का बिल। अच्छा, और यार आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो बैंक एग्रीमेंट। अच्छा, बैंक एग्रीमेंट कभी दुकान भी जगह आपने लिया है, बैंक के बनाते हैं वो किराए से नहीं। कोई डिफाल्टर व्यक्ति भी अगर कोई बैंक से कोई डिफाल्टर है अगर वो भी अप्लाई करना चाहे तो कर पाएगा? उसको नहीं मिल पाएगा। पहले जो फॉर्मूला है ना, सिविल खराब करने का दूसरी बात ये है, कभी भी किसी भी बैंक में अगर 1 टाइम सेटलमेंट ना करें। अच्छा, अगर 1 टाइम सेटलमेंट कर लिया वहाँ से क्लियर होगा, आजीवन कोई भी बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। ये सबसे खतरनाक चीज़। बड़ा आप समझाते हैं बैंक वाले क्या देखो कि हमें छूट देंगे वो देंगे, वो सब कहते हैं। आज आपने जब लोगों को ट्रेनिंग दी है तो आपको कैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है? कितने लोग इच्छुक हो रहे हैं इस चीज़ को समझने के बाद में? मैं समझता हूँ कि कम से कम 70 to 80% इसका फायदा होता है। जैसे एक व्यक्ति मैं आपको एक दे रहा हूँ, जिस ब्यूटी कंपटीशन ब्यूटी कंपटीशन बंगलों वाले वो उसका काम है। वो वर्ल्ड की सारी डिग्रीज को इन्वाइट किया कॉन्फ्रेंस और के अंदर मात्र 2 तो उन्होंने क्या कहा, 2 लाख करना मेरा काम है। अगर हमारे यहाँ 50 लाख आए तब तो 50 लाख है, हजारों में काम करते हैं। अच्छा, टीवी चैनल के माध्यम से इस खबर को सारी दुनिया देखेगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए। अभी इस आप बेरोजगार हैं, जॉब है नहीं, ये सबको पता है। अरे उस बैंक से छोटा मोटा लोन लेके अपना काम करो, 500 रुपये उससे क्या फायदा? एक चीज चोट भी लगा लोगे तो 1000 रुपये पर डे कमाते। 3 आदमी को रोजगार तो वो काम करो ना। जॉब 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 हमें क्या आज देख लिया आपने, सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए तो हजारों खर्च हो जाएंगे काम के जी। तो आप अपने लिए अपनी जॉब ठीक है क्यों मिल रहे हो, जो जो करते हो जो करना चाहिए, कमाओगे तो वो अपना हो गया ना, पूरे परिवार का भरण। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया।